लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मायावती ने बिछाई बिसात। बसपा की चाल से सपा कांग्रेस हो गए परेशान। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के भरोसे एक और चुनाव, 17 साल पुराने फॉर्मूले पर हाथी सवार। बसपा की लिस्ट देखकर सपा ने लगाया गंभीर आरोप, बसपा को बता दिया भाजपा की बी टीम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार यूपी में चुनाव सबसे अलग नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा ने एनडीए में कई सारी पार्टियों को शामिल करके मोर्चे को और मजबूत कर लिया है, तो सपा और कांग्रेस ने इस बार साथ में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। इसके अलावा यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती की पार्टी ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। लेकिन बसपा ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति के जानकार ये जरूर बता रहे हैं कि ये उम्मीदवार सपा को भारी नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि बसपा के दांव से किसे होगा फायदा और किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अब तक 46 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है। इनमें 11 मुस्लिम हैं जो मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी की अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर उतारे गए हैं। इनमें कुछ सीटें हैं जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला, पीलीभीत से कह सकते हैं कि उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। मध्य यूपी की बात करें, कन्नौज हो, लखनऊ हो, यहाँ से भी मुस्लिम चेहरे को ही दांव लगाया है और ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी तादाद में है और कहा जाता है कि यहां हार जीत का मार्जिन मुस्लिम वोट ही तय करती है। पार्टी ने जिन 11 मुसलमानों को मैदान में उतारा है उनमें एक सीट है वो है गोरखपुर से जावेद सिमनानी को बसपा ने मौका दिया है। बसपा ने यहां से इससे पहले कभी किसी मुस्लिम को नहीं उतारा था। उसने भाजपा की इस पारंपरिक सीट पर हमेशा किसी ब्राह्मण या फिर निषाद जिनकी संख्या वहां ज्यादा है उसे ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार सिमनानी को बसपा ने सपा मुस्लिम वोटरों की कटौती के लिए कह सकते हैं मैदान में उतारा है और सिमनानी मुस्लिम वोटों में भारी कटौती कर सकते हैं क्योंकि सिमनानी कोई बाहरी नहीं है, वो वहां के लोकल और वहां पर उनके परिवार की काफी अच्छी पकड़ है। और इसके साथ साथ गोरखपुर में सिमनानी को इस बार ओबीसी और निषाद वोट भी मिल सकते हैं। ऐसे में सपा के लिए कह सकते हैं बहुत ही घातक होगा। इसके अलावा एक सीट और है जिस पर चर्चा हो रही, वो सीट है सपा की गढ़ यानी कन्नौज से इस बार इमरान बिन जाफर को मैदान में उतार दिया है। यहाँ इस समय भाजपा के सुब्रत पाठक मैदान में जरूर उतरे हैं। पिछली बार उन्होंने डिंपल यादव को यहाँ पर मात दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सीट सपा का गढ़ है और यहाँ पर मुस्लिम वोट में सेध लगाने के लिए कह सकते हैं इमरान काफी है। इस लिस्ट को देखकर सपा लगातार बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रही है, लेकिन बसपा की इसके पीछे एक रणनीति है। ये 17 साल पुराना फॉर्मूला है और कह सकते हैं शर्तिया फॉर्मूला है जिसके दम पर बसपा ने सरकार बनाई थी। तो इन सब में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बसपा की 3 से 4 लिस्टें दिखा देता हूं। तीसरी लिस्ट की बात करें तो तीसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। इसमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 दलित, 2 मुस्लिम, 1 ठाकुर, 1 खत्री और 2 ओबीसी। यानी ये जो समीकरण बना रही है बसपा, ये एक बहुजातीय समीकरण है। इससे बसपा को कितना फायदा होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान दूसरी पार्टियों को खूब होगा, ये हर राजनीतिक जानकार कह रहा है। इसके अलावा 25 उम्मीदवारों की 2 सूची पहले भी जारी की थी, जिसमें 8 सवर्ण थे, 7 मुस्लिम थे, 7 अनुसूचित जाति, 2 ओबीसी प्रत्याशी थे। अगर सवर्ण की बात करें तो 4 ब्राह्मण और 4 ठाकुर, जहां लगातार ठाकुरों की भाजपा से नाराजगी बताई जा रही, वहीं इस पर बसपा ने पूरा दांव खेल दिया है। तो अब तक आपने सब कुछ समझ लिया, बसपा के उम्मीदवारों की लिस्ट देख ली और सपा के खिलाफ प्रत्याशी हो या भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। इन सबको देखकर आपको क्या लगता है? क्या सच में जो सपा ने बसपा पर आरोप लगाए वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी राय लिखना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।